Students of 11th class, today we will discuss chapter 7, that is double entry system. What is double entry system? Every transaction involving money or money's worth has a twofold aspect. One, the receiving of a value on one side and giving the same value on the other. देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, इसमें टू साइड्स है, हमारे टू एस्पेक्ट्स हैं. वन साइड आपकी अगर रिसीविंग है, देन अदर साइड इज गिविंग साइड ऑफ सेम वैल्यू. ओके, टू फोल्ड नेचर इन ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स and this give rise the term that is double entry bookkeeping. Okay students, it is most progressive, scientific and complete system of recording the financial transactions of business. अब हम बात करते हैं कि बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, बिकॉज ओनली फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड. तो ये जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये कंप्लीट हैं, साइंटिफिक हैं, प्रोग्रेसिव हैं. ठीक है. रूल ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस अंडर दिस सिस्टम सो डेफिनेट एंड क्लियर दैट द सिस्टम इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑल कंट्रीज. हर जगह पर इसको आप अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं. एंड इन दिस सिस्टम देयर आर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व. वन ऑफ देम इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. टू अकाउंट्स आपके हर जगह पर होंगे, मिनिमम टू अकाउंट्स आपके होंगे ही होंगे, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. एंड अंडर दिस सिस्टम एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेक बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. आई रिपीट कि आपको एक्यूरेसी चेक करनी है कि जो अकाउंट्स आपके बने हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है. वो आप किसकी हेल्प से चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी हैव टू मेंटेन फाइनल अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. प्रॉफिट आपकी बिजनेस ने अर्न किया है या लॉस है, प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में. एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी हैव टू मेंटेन बैलेंस शीट. एंड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट वी नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म. इन डबल एंट्री सिस्टम, first of all written in 1494, when 1494 by Luca Pacioli as resident of the city of Venice in Italy. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम का रिकॉर्ड मेंशन किया था, कब रिकॉर्ड किया था इसका मेंशन? 1494 में. किसने? लुका पैसियोली ने. ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में ये बताया था कि जो भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजैक्शंस की, वो टू साइड्स होगी, टू एस्पेक्ट होंगे उसके. एंड बुक बिकेम वेरी पॉपुलर इन वेरी शॉर्ट टाइम. बहुत शॉर्ट पीरियड में इनकी बुक पॉपुलर हो गई थी. आफ्टर देन इसको जो है ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में ह्यूज ओल्ड कास्टल ने 1544 में. देन मैनी चेंजेस इसके अंदर किए गए और इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को राइट किया गया 1785 में एडवर्ड जोन्स ने. ठीक है, इट वॉज इन दिस बुक दैट द ओल्ड सिस्टम वॉज कम्प्लीटली रिवाइज्ड. मतलब जो भी पहले सिस्टम था अकाउंट्स मेंटेन करने का, क्योंकि अकाउंट्स तो अभी से तो मेंटेन नहीं होने लगे, बहुत टाइम पहले से ही जो आप बिजनेस करते हैं उसमें पुराने तरीके से भी अकाउंट्स मेंटेन होते थे. लाइक कभी आप लोगों ने देखा हो तो रेड कलर की वो बहियां होती थी जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस को डे बाय डे उसमें रिकॉर्ड किया जाता था. ठीक है, तो इस तरह से जो है सेपरेट अपना ओल्ड सिस्टम जो था उसको रिवाइज किया गया और जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं लाइक परचेज बुक, सेल बुक और इन सबको प्रिपेयर किया गया. ठीक है, देन मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एटलीस्ट टू अकाउंट होंगे इन अपोजिट डायरेक्शन.
ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स जैसे हम कोई चीज देते हैं ना कि वन आपकी राइट हैंड साइड है, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड है, तो एक आपकी डेबिट साइड है, दूसरी आपकी क्रेडिट साइड है। ओके, इन द अपोजिट डायरेक्शन, if for example if furniture is purchased in the business, furniture is increased whereas cash is decreased। मतलब बिजनेस में एक चीज आ रही है, दूसरी जा रही है, एक तरफ सेल है, दूसरी तरफ परचेज है, एक पर्सन के लिए एक्सपेंसेस है, दूसरे के लिए इनकम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ट्रांजैक्शंस आपके डबल एंट्री सिस्टम में आपकी टू साइडेड होती हैं। एंड इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट डबल एंट्री डज नॉट मीन्स अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। ठीक है, दो बार, ये नहीं है कि आपने दो बार उसका रिकॉर्ड करना है, बट इट मीन्स दैट एटलीस्ट टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं जिसको आप टू टाइम्स रिकॉर्ड करेंगे। टू एस्पेक्ट्स का मीनिंग क्या है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है उसमें कम से कम एक एंट्री में टू अकाउंट जरूर अफेक्ट करेंगे। ओके, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। मोर देन टू हो सकता है बट लेस देन टू नहीं होता, बिकॉज आपका वन अकाउंट जो है अगर रिसीव कर रहा है बेनिफिट को, देन अदर अकाउंट क्या होगा, यील्डिंग अ बेनिफिट। ओके, देन डेफिनेशन आपके पास गिवन है, लाइक डबल एंट्री सिस्टम सीक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इन मनी और मनीज वर्थ इन इट्स डबल एस्पेक्ट। डबल एस्पेक्ट में हम जो अपनी ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड करते हैं। रिसीप्ट ऑफ अ बेनिफिट बाय वन अकाउंट एंड द सरेंडर ऑफ लाइक बेनिफिट बाय अनदर अकाउंट। मतलब एक अकाउंट रिसीप्ट कर रहा है, देन सेकेंड अकाउंट जो आपका है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। द फॉर्मर एंट्री बीइंग to the debit of the account receiving and the latter to the credit of that surrendering। means आपका वन अकाउंट जो है डेबिट है, देन अनदर अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। वन अकाउंट को बेनिफिट हो रहा है तो सेकेंड आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Firstly, we say that every debit has a credit and every credit has a debit। देखो, आप जो भी एंट्री करेंगे, एंट्रीज को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बेसिक को समझना जरूरी है, क्योंकि जो हम एंट्रीज करेंगे आफ्टर देन उसमें हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके पीछे भी रीजन है, क्रेडिट हो रहा है, उसके पीछे भी रीजन है। तो यहाँ ये बात क्या कह रहा है कि हर डेबिट के साथ क्रेडिट है, हर क्रेडिट के साथ डेबिट है। मतलब आपकी एंट्री में कम से कम टू अकाउंट तो होंगे, मिनिमम टू अकाउंट तो कंपलसरी हैं। वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। मोर देन टू अकाउंट हो सकते हैं, बट लेस देन टू अकाउंट से आपकी कोई भी जर्नल एंट्री प्रिपेयर नहीं होती। सो इट्स फर्स्ट पॉइंट, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। मीन्स टू फोल्ड एस्पेक्ट होगा आपका। मोर देन टू हो सकता है बट लेस देन टू नहीं हो सकता। वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। हमारे पास इसमें रिकॉर्डिंग पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट की हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है आपकी जर्नल एंट्री में आपके जो है दोनों पर्सनल अकाउंट हो, या आपका वन पर्सनल हो सेकेंड इम्पर्सनल हो, या बोथ आर इम्पर्सनल मे बी पॉसिबल। ओके, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। आप किसी भी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, किसी भी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ऐसे ही हम डेबिट क्रेडिट नहीं करते। उसके पीछे स्पेसिफिक रूल है, उसके पीछे उसका कुछ प्रिंसिपल है, जिसके बिहाफ पर आप किसी भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। वो रूल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम अपनी एक्यूरेसी को चेक करते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑल डेबिट साइड एंड ऑल क्रेडिट साइड आर ऑलवेज इक्वल। ये भी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। एंड दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, now next point and very important point, that is classification of accounts. Here two types, one is personal account and another is impersonal account. After then impersonal account has also two types, one is real account and second is nominal account. Okay, I repeat, classification of accounts, one is personal, second is impersonal.
After then, impersonal has two types. One is real and second is nominal account. Now we have three accounts. Personal account, one is personal, second is real and third is nominal. वन बाय वन हम थ्री अकाउंट्स जो आपके हैं इन सब के रूल्स को डिस्कस करेंगे. ये हमारे जो रूल्स हैं दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल्स. ये गोल्डन रूल्स को आपको अच्छे से लर्न करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं रूल्स के बेस पर हमारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो इसी बेस पर ही होती हैं कि एक जर्नल एंट्री में आपने किसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कब करना है, क्यों करना है. ठीक है, रीजन के साथ हम उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं, बिकॉज हम कहते हैं ना कि साइंस, आपका जो अकाउंट्स है वो साइंस है. ठीक है, तो साइंस है, इट मीन्स टू से इसमें कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें अप्लाई करना होता है. तो ये हमारे गोल्डन रूल्स में जो है कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, वो क्या हैं. फर्स्टली वी विल डिस्कस पर्सनल अकाउंट. द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, company or institution, that is called personal account. Like account of Mohan, Sohan, Ramchandar, DCM Limited or Delhi University, bank account, capital account of the proprietor, drawing account. These are the example of personal account. ये जितने भी अकाउंट्स दे रखे हैं एग्जाम्पल में, इनसे रिलेटेड आपके पास लाइक कोई इंडिविजुअल पर्सन का नेम है, किसी फर्म का नेम है, कंपनी का नेम है, वो हमारे सब किस में इंक्लूड होते हैं, पर्सनल अकाउंट में. एंड पर्सनल अकाउंट का जो रूल है दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. देखो ये रूल हमें क्या कहता है, जो रिसीव करने वाला है, जो भी पर्सन, क्योंकि रिसीवर और गिवर कौन है, पर्सन है, जो भी पर्सन रिसीव करने वाला है उसे डेबिट करो, जो भी पर्सन गिवर है, देने वाला है, उसको क्रेडिट करो. ठीक है, डेबिट दैट पर्सन हु रिसीव समथिंग एंड क्रेडिट दैट पर्सन हु गिव्स समथिंग. जो देगा वो क्रेडिट होगा, जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा. फॉर एग्जाम्पल, paid rupees 20,000 to Hari. Okay, I repeat, paid rupees 20,000 rupees to Hari. हरी को हमने पे किया. नाउ हरी हमारा रिसीवर है या गिवर है, हरी को हम पे कर रहे हैं, तो हरी हमसे ले रहा है ना, तो इट मीन्स हम देखो अपने बिहाफ पर देखते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज हमें अपने बुक्स में करनी है. तो हरी जो है हमारे लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हरी कौन है, रिसीवर है. ओके, हरी कौन है, रिसीवर. सो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर डेबिट होता है, बिकॉज डेबिट द रिसीवर. तो हरी को हम क्या कर देंगे अपनी एंट्री में, डेबिट. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हरी डेबिट. ओके, बिकॉज हरी इज रिसीवर. देन आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट. मैं नेक्स्ट रूल में समझाऊंगी अभी कि कैश किस बेस पर क्रेडिट होता है. फिलहाल यहाँ पर आप ये देखें कि हरी को डेबिट किया गया है. रीजन बिहाइंड दैट, हरी इज रिसीवर. ओके, नाउ रिसीव्ड रुपीज 10,000 फ्रॉम मोहन. अब हमने मोहन से अमाउंट रिसीव किया है. ओके, देन मोहन, हु इज मोहन, मोहन इज गिवर, मोहन देने वाला है. देन ऑल गिवर्स आर क्रेडिट. लाइक रिसीवर आपके डेबिट होते हैं, तो गिवर कौन होते हैं, क्रेडिट होते हैं. तो इस एंट्री में मोहन तो हो जाएगा क्रेडिट, और जो चीज आपके पास आ रही है दैट इज कैश, कैश आपका हो जाएगा डेबिट. देन एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसीवर एंड गिवर. हरी इस एंट्री में रिसीवर है, इसलिए हमने हरी को डेबिट किया है. मोहन गिवर है, इसलिए मोहन को एंट्री में क्रेडिट किया है. ओके, नाउ इस पर्सनल अकाउंट को अप्लाई करने का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसको प्रिपेयर करने का एज टू हाउ मच अमाउंट अ पर्सनल अकाउंट ओन्स टू द बिजनेस. That is, how much amount is due to the received from him and how much amount is on to personal account from the business. That is, how much amount is payable to him.
ठीक है, मतलब कितना रुपया आपको किसी को देना है या कितना आपको किसी से लेना है, वो चीज आपको कहां से पता लगेगी? पर्सनल अकाउंट से। ओके, ये पर्सनल आपका डेटर भी हो सकता है, पर्सनल आपका क्रेडिटर भी हो सकता है। ठीक है, देन पर्सनल अकाउंट को ही आगे डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, वन इज योर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, second is artificial personal account, the next is representative personal account. I repeat, natural personal account, artificial personal account and representative personal account. First is नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट की हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 3 थे ना, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। नाउ पर्सनल में भी 3 पार्ट्स है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल कौन से हैं? नेचुरल पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग, लाइक मोहन, सोहन, राम, श्याम, डेटर, क्रेडिटर। ठीक है, दीज आर इंक्लूडेड इन नेचुरल पर्सनल। और इसमें हमारा जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, प्रोप्राइटर और पार्टनर का, या ड्रॉइंग अकाउंट है, वो भी इंक्लूड होगा आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। देन नेक्स्ट इज योर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब जो आपकी प्रेजेंस, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, दैट इज आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नहीं है वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, इट मीन्स द अकाउंट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग, मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो नेचुरल पर्सनल है, और जिसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लाइक ह्यूमन बीइंग, वो आपका किस में आता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। लाइक फर्म अकाउंट, any limited company account, any institution account, any bank account are included in artificial personal account. Okay students, then third is your representative personal account. What is representative? When an account represent a particular person or group of person. I repeat, when an account represent a particular person or group of persons, it is termed as representative personal account. For example, salary for the month of December are not paid to the employees. ठीक है, it means that is outstanding, or the amount which is paid in advance, that is called prepaid. Outstanding, prepaid, accrued, unearned, these all are the example of रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एक्सपेंसेस और इनकम। नॉर्मली ऑल एक्सपेंसेस और इनकम नहीं, accrued, unearned, outstanding and prepaid, these are included in representative personal account. Okay, now second main point is that is real account. What is real account? All those things whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as real account. That is cash account, furniture account, machinery account, building account, goodwill account. These are our include in real account. And rule इसके लिए क्या है? real account के लिए debit what comes in and credit what goes out. जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। और जो चीज बिजनेस से बाहर जाती है, गोज आउट है, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। आई रिपीट, जो चीज आपके पास आ रही है, कम्स इन, दैट विल डेबिट, और जो जा रही है वो आपकी होगी क्रेडिट। नाउ ये हमने एंट्री में मैंने आपको बोला था कि आगे बताऊंगी कि कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। देखो, जब आपने हरी को अमाउंट पे किया था तो आपके पास से कैश आउट हुआ था, तो इट मीन्स वो क्रेडिट होगा। जब मोहन ने आपको अमाउंट दिया था, आपने रिसीव किया था, तो आपका इनफ्लो हुआ था, कैश आपके पास आया था, सो कैश आपका डेबिट हुआ था। आई रिपीट, अगर कैश पे करोगे तो आउटफ्लो है, क्रेडिट होगा। अगर कैश आपके पास आ रहा है देन इनफ्लो है तो डेबिट होगा, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर जो कैश आपने डेबिट किया है वो आपका रियल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है,
पीछे हमने यहाँ पर रूल्स प्रिंसिपल्स में भी डिस्कस किया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट, ठीक है। अब इस एंट्री में एक अकाउंट आपका पर्सनल है, दूसरा इम्पर्सनल है, दैट इज पॉसिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर रियल अकाउंट। रूल क्या था, आई रिपीट, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्नीचर रुपीज 10,000 हैज बीन परचेज्ड फॉर कैश। देखो हमने कैश में फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। क्या चीज बिजनेस में आई, फर्नीचर, फिर बिजनेस में आया, कम्स इन, एंड कैश बिजनेस से आउट हुआ, गोज आउट, ठीक है। देन जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, कैश बिजनेस से जा रहा है, देन कैश विल क्रेडिट। देन एंट्री हमारी क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000 टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000। ओके स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है, दीज अकाउंट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ बिजनेस in term of money and indicate the financial position of the business. Now real account को भी क्लासीफाई किया गया है टू पार्ट्स में, वन इज tangible real account and second is intangible real account. First that is tangible real account. Tangible real account क्या होता है, those accounts which can be touched, फेल्ट, मेजर्ड, परचेज्ड एंड सोल्ड। मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परचेज सेल कर सकते हैं, दैट आर इंक्लूडेड इन टेंजिबल रियल अकाउंट। लाइक आपका फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल रियल अकाउंट। एंड इट शुड बी नोटेड दैट बैंक अकाउंट इज नॉट रियल अकाउंट बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था बैंक इंक्लूड इन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सिंस इट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि बैंकिंग कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नॉट रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या है, विच कैन नॉट बी, जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं, जिसकी बट देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन मनी। इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम मनी में मेजर करते हैं, क्योंकि अगर मनी में मेजर नहीं करते या नहीं कर सकते तो वो तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, बट इसकी वैल्यू को हम मनी में मेजर करते हैं बिकॉज दैट इज फाइनेंशियल नेचर। ओके, the example of intangible real account are goodwill account, patent account, trademarks account, copyright account. These are the example of intangible real account. Okay students, this is our second point. Now third point, that is nominal account. In nominal account, these accounts include the account of all expenses and incomes, all expenses and all nominal account. And the rule of nominal account is debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. I repeat, debit the expenses and losses and credit incomes and gains. मतलब जो भी expenses हैं, जो भी loss है उसको डेबिट करेंगे, जो भी इनकम है बिजनेस की, जो भी गेन है उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड रुपीज 20,000। नाउ सैलरी इज अवर एक्सपेंसेस, ठीक है, तो सैलरी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और सैलरी पे करने से कैश का आउटफ्लो होगा, सो कैश विल बी क्रेडिट। नाउ एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिसीव्ड रुपीज 5,000 फॉर कमीशन। कमीशन का 5,000 हमने रिसीव किया। नाउ कमीशन हमारे लिए क्या हो गया, रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, सो कमीशन विल बी क्रेडिट। एंड कमीशन जब आप रिसीव करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, सो कैश विल बी डेबिट। नाउ एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कमीशन अकाउंट रुपीज 5,000। ओके, एंड नॉमिनल अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर इन नेम ओनली एंड विच डू नॉट रियली एग्जिस्ट
These accounts are opened simply to explain the nature of head for which cash has been paid. In the absence of nominal account, it will be very difficult for the management to know the amount paid separately on account of salary, rent or commission. The nominal account provide information regarding amount spent on various heads in a particular period and income received on various heads in a particular period. Means एक particular time period में हमारे total expenses क्या हैं और हमारी total incomes क्या हैं, वो हमें कहाँ से पता लगेगा? With the help of nominal account, because all expenses and losses and all incomes and gains are recorded as per nominal account. Okay. Then some important points are there, like when any word that is prefix means पहले ऐड करें और suffix is added to nominal account. like अगर हमारा कोई expenses है या कोई income है, उससे पहले अगर आप outstanding या prepaid या accrued या unearned इस तरह से कोई भी word अगर आप add कर देते हैं, then it will become personal account. अभी हमने discuss किया था personal में भी वो कौन सी category थी, that is representative personal account. I repeat, when suffix or prefix is added to the nominal account means किसी भी expenses और income में अगर आप कुछ word add कर देते हैं like prepaid, accrued, unearned और outstanding, then it will not include in nominal account, then it will include in representative personal account. Like if only rent account is given, that is nominal account, but if outstanding rent or prepaid rent is given, then it will be the part of personal account, and in personal account that is representative personal account. Only salary account is given, then it will be treated as nominal account, but outstanding or prepaid, then it will be recorded in personal account. Commission account is given, only commission, then nominal account, but outstanding, accrued commission or unearned commission, then it will be related with personal account, and in personal, representative personal. Only interest account is given, that it will be related with nominal account, but outstanding or accrued interest, then it will be recorded in personal account, or we can say that representative personal account. ये आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है आपका. देन स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 stages like original record. First of all, we have to maintain our original record with primary books, that is called journal. आप सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नल में एंट्रीज करते हैं. ठीक है. इफ देर आर लार्ज ट्रांजेक्शंस, देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू सम डिवीजन ऑफ जर्नल, और वी कैन से दैट सब्सिडरी बुक्स. Recording in journal or its subsidiary books, that is first stage of double entry system, and this stage is known as original record stage. मतलब सबसे पहले हम अपनी एंट्रीज का रिकॉर्ड करते हैं, आफ्टर देन क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सभी एंट्रीज के सेपरेट लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं. किसी भी लेजर को हम रिपीट नहीं करते हैं, बट सभी के लेजर हम सेपरेट प्रिपेयर करते हैं. आफ्टर देन उसको क्लासिफाई करने के बाद, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उसकी समरी प्रिपेयर करते हैं. ओके. देन हम क्या प्रिपेयर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लेजर वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, and the item of trial balance put in with the help of trial balance we have to prepare trading profit and loss account and balance sheet. ट्रायल बैलेंस से हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता लगता है ड्यूरिंग पीरियड, और बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एक बिजनेस की. ओके. देन देयर आर सम एडवांटेजेस और कॉजेज ऑफ इट्स पॉपुलरिटी. क्यों ये पॉपुलर है, बिकॉज दैट इज साइंटिफिक सिस्टम. इसमें अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके बिहाफ पर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं.
कंप्लीट रिकॉर्ड होता है एवरी ट्रांजैक्शंस का। 3 आपके पास इसके अकाउंट्स हैं, लाइक पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हर एंट्री में हम ये कहते हैं कि 2 एस्पेक्ट होते हैं, 1 अकाउंट इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। तो डेबिट या क्रेडिट अगर आपने करना है तो उसका अपना कोई ना कोई रूल है जिसके बेस पर आप उसे डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। आफ्टर देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करके अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगाते हैं। देन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करते हैं सो दैट आपको ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड प्रॉफिट या लॉस का पता लग जाए। देन नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता कहां से लगता है, आप एवरी ईयर एंड पे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं जिसमें एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, बिजनेस की मेंशन होती है, जिससे आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। आफ्टर देन नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, any point of time you have to gain the knowledge of various information like sale, purchase, closing stock कितना है, ठीक है, आपके कस्टमर कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, आपकी टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स या कैश बैलेंस कितना आपके पास रखा है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल इनकम्स कितनी हैं, क्योंकि सभी चीज का आपने सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा होता है। लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं क्योंकि आपने सब कुछ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में किया हुआ है, तो इसमें चांसेस मैनिपुलेशन के कम हो जाते हैं। द लीगल अप्रूवल इसको मिला हुआ है क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आप जो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं इसके लिए लीगल अप्रूवल है, क्योंकि आपके जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो आपके ट्रू एंड फेयर हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनीज और बैंक इंश्योरेंस कंपनीज में ऐसा करना कंपलसरी होता है, ठीक है। सो टैक्स अथॉरिटीज ऑल्सो रिले ऑन द बुक्स मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम एंड दीज आर ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ एज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर यूज होते हैं। देन कंपैरेटिव स्टडी, इन अकाउंट्स को मेंटेन करके डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर आप इजीली कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपेयर करना है, इंटर कंपैरिजन और इंट्रा कंपैरिजन बोथ विल बी पॉसिबल। देन हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि आपके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, तो आपको इजीली डिसीजन लेने में इजी रहता है, इजीली आप डिसीजन ले सकते हैं। सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन, चाहे वो आपका सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, कंपनी में तो ये कंपलसरी होता है, आप जो है इजीली हर बिजनेसमैन के लिए ये क्या है, सुटेबल रहता है, ठीक है। These are the advantages of double entry system, but there are some disadvantages also, like a number of books are to be kept under this system. As such, the system is quite expensive, क्योंकि आपको खर्चा करना पड़ता है, अकाउंटेंट अपॉइंट करना होता है, ऑडिटिंग करानी पड़ती है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस तो होता है। बट अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आपको इन सब चीजों की नीड नहीं होती। क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसको ने इसकी एजुकेशन नहीं ली है, उसको नहीं पता चलेगा कि क्यों हम किसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, इसका क्या रूल है, क्योंकि ऐसे ही हम किसी भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। देयर आर सम रूल्स, ओके। Only arithmetical accuracy of the account is checked by preparing trial balance of double entry system. Following type of error are not disclosed under this system, like errors of omission. Error of omission क्या होता है, आप किसी ट्रांजैक्शन को करना ही भूल गए तो उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। एरर ऑफ कमीशन मीन्स आपने रॉन्ग अमाउंट डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने 400 डालना था और 4000 डाल दिया, 10 एक्स्ट्रा कर दिया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट में भी 4000, क्रेडिट में भी 4000, या 4000 डालना था और 400 लिख दिया, तो एरर ऑफ कमीशन की वजह से भी आपके अकाउंट्स जो है टैली हो जाएंगे, उसमें मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। देन एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स आपने रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया, लाइक आपने मशीनरी परचेज करी, अब अकाउंट तो आपको क्रिएट करना चाहिए था मशीनरी, बट आपने उसको जो मशीनरी परचेज करी है उसे आपने परचेज अकाउंट में लिख दिया। बट परचेज में तो हम तब लिखते हैं जब हमने गुड्स परचेज की हो, यहाँ तो मशीनरी परचेज की एंड मशीनरी इज अवर एसेट्स, ठीक है, तो इसको मशीनरी अकाउंट में मेंशन करना था, परचेज में मेंशन कर दिया,
तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका टोटल तो फिर भी इक्वल आएगा। ठीक है। देन है कंपनसेटिंग एरर, इफ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर, मतलब दूसरी एरर से अगर वो इफेक्ट उसका खत्म हो जाए, कंपनसेट हो जाए, तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, एक्स को आपने 500 रुपीज देने थे और वाई को आपने 5000 रुपीज देने थे। आपने बाय मिस्टेक एक्स में 5000 लिख दिया और वाई में 500 लिख दिया। अब अमाउंट तो आपका इंटरचेंज हो गया, बट आपका जो अमाउंट है आपके पास है तो 5500 गया, उस पर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज कंपनसेट। आपस में आप इसका कंपनसेट करा लेंगे, मीन्स एक्स से 4500 लेना है, वाई को देना है, तो कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बट अगर हम ये डिसएडवांटेजेस को जो है एनालाइज कर लेते हैं, तो इसकी जो लॉसेस है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसकी जो इनएफिशिएंसी और केयरलेसनेस है उसको हम कम कर सकते हैं, सो दैट जो इनसे बेनिफिट मिलना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, ये साइंटिफिकली प्रूव है, फ्लेक्सिबल है और इजीली इम्प्लीमेंट होता है, सिस्टमेटिक वे में सब काम होता है, सभी कंट्रीज इसको अप्लाई करती हैं। ठीक है, तो हम इसको इजीली अप्लाई करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम हैज कंप्लीटेड नाउ। Okay, yes students, I repeat, account has two types. One is personal account and second is impersonal account. I repeat, account has two types. One is personal account and second is impersonal account. In personal account, it has further three types. First is natural personal account, second is artificial personal account, and third is your representative personal account. I repeat, in personal account we have three types. Natural personal account like Ram, Shyam, Mohan, Sohan. Okay. Artificial personal account like bank account, company account, insurance account, insurance company account. Okay, that is artificial personal account. And in representative personal account, that is outstanding expenses, prepaid expenses, unearned income or accrued income. Okay, that is included in representative personal account. And second, that is impersonal account. It has two types. One is real account and another is nominal account. In real account, further it has also two types. One is tangible real account and second is intangible real account. Tangible means which can be seen or touched, and intangible means which cannot be seen or touched. And third main is your nominal account. Okay students, these are the types of accounts. Now these are our golden rules. I repeat, these are our golden rules. Golden rules, we have three main accounts. Personal, one is our personal account, second is real account, and third is nominal account. In personal account, we know that one account is debit and another is credit. And debit, we use debit for DR dot and credit for CR dot. Okay. Now, in personal account, debit the receiver. I repeat, debit the receiver and credit the giver. Okay. Personal account, debit the receiver and credit the giver. रिसीव करने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट एज पर पर्सनल अकाउंट. इन सेकेंड, दैट इज रियल अकाउंट. डेबिट what comes in and credit what goes out.
डेबिट करो जो आ रहा है, क्रेडिट करो जो जा रहा है। कहां से? बिजनेस से। ओके, जो चीज बिजनेस में आती है दैट इज डेबिट, और जो जाती है वो क्रेडिट एज पर रियल अकाउंट। एंड थर्ड इज अवर नॉमिनल अकाउंट। डेबिट all the expenses and losses and credit all the incomes and gains। means जितने भी expenses और losses हैं उनको हमें क्या करना है? डेबिट। और जितनी भी इनकम्स या गेन्स हैं उनको हमें क्या करना है? क्रेडिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर is completed. Okay, thank you.